नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अविराज IAS एकेडमी। आज है 10 जनवरी 2023। इस सीरीज में हम 9 और 10 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले में जल्दी से फटाफट जा करके थोड़ी सी मेहनत करके आप गूगल प्ले में टाइप करें अविराज IAS एकेडमी। ऊपर ही हमारा ऐप आ जाएगा, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसे इंस्टॉल करिए। वहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेट PCS और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी टेस्ट सीरीज़, और वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द जा करके ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी की हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अपने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए के साथ सहयोग की घोषणा की है। ऑप्शन ए है इसमें गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन सी है अमेजॉन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 5 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की है, और इस सहयोग के माध्यम से इसरो द्वारा चिन्हित स्पेस टेक स्टार्टअप को माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को आइडिया से लेकर यूनिकॉर्न तक उनकी यात्रा के हर चरण में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सहयोग AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे अत्याधुनिक तरीकों का उपयोग करके विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बड़ी मात्रा में उपग्रह डेटा के विश्लेषण और प्रसंस्करण में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बहुत लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट स्पेस इंजीनियरिंग से लेकर क्लाउड टेक्नोलॉजी, उत्पाद और डिजाइन फंड जुटाने और बिक्री और मार्केटिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सलाह देकर स्पेस टेक स्टार्टअप्स का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार की ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी इज मेघालय। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, गोलपरिया लोक गायिका प्रतिमा पांडे बरुआ की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में इसकी बहाली और संरक्षण के लिए शाही संपत्ति को राज्य को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन ए है शिवा चौहान, ऑप्शन बी है टीना सोनी, ऑप्शन सी है नीलकमल दरबारी, ऑप्शन डी इज उषा शर्मा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शिवा चौहान। एक्सप्लेनेशन देखिए। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। नेक्स्ट पॉइंट, तैनाती से पहले कैप्टन शिवा चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कैप्टन शिवा चौहान के नेतृत्व में सैपर्स की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा
की जाएगी। हमारी ये सीरीज बाइलिंगुअल चल रही है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो दोनों ही प्रकार के छात्रों को, दोनों ही भाषा के छात्रों को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। तो चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है नित्यानंद राय, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। आंसर क्या है इस प्रश्न का? वो है नित्यानंद राय। एक्सप्लेनेशन देखिए, गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और उसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेगी। नेक्स्ट है 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड कितने बिलियन तक पहुंच गई? ऑप्शन ए है 4.82 बिलियन, ऑप्शन बी 5.82 बिलियन, ऑप्शन सी 6.82 बिलियन या फिर ऑप्शन डी 7.82 बिलियन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 7.82 बिलियन। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने वर्ष 2022 की समाप्ति एक उच्च स्तर के साथ की, क्योंकि लेन देन की संख्या दिसंबर में रिकॉर्ड 7.82 बिलियन तक पहुंच गई और कुल 12.82 ट्रिलियन रुपए हो गई, जो कि एक उच्च रिकॉर्ड है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में यूपीआई लेन देन की मात्रा में 7.12% की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान लेन देन की मात्रा में 7.73% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन डी सी है 30 और ऑप्शन डी है 32। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 27। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फटाफट से। सरकार ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 70वां संस्करण जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्राप्तकर्ताओं को उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली जूरी सह पुरस्कार समिति द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, डीएसबी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 27 प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में 4 साल के कार्यालय के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पदभार कौन संभालेंगे? ऑप्शन ए है स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है विनीत पांडे, ऑप्शन सी है आर.डी. शुक्ला, ऑप्शन डी है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन डी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए इस प्रश्न का। भारत जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेंगे। डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 साल के कार्यालय के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। यह पहली बार है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कवास सूरत में अपने टाउनशिप के पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है?
दोस्तों थोड़ा तबीयत ठीक ना होने के कारण आवाज़ बीच बीच में मिसपैच हो रही है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ उसी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई लोग कमेंट में लिखने लगते हैं मैम आपकी आवाज़ ऐसे हो रही है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इंसान है, तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप प्लीज़ उसी पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट ए है एनटीपीसी, पॉइंट बी है ओएनजीसी, पॉइंट सी है बीपीसीएल, ऑप्शन डी है आईओसीएल। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए एनटीपीसी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली एनटीपीसी के कवास सूरत में अपने टाउनशिप के पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्रेडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। यह परियोजना नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन लास्ट देखिए, इसमें एनटीपीसी सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए सूरत में एनटीपीसी कवास की 1 मेगावाट की फ्लोटिंग और परियोजना में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों के लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है नेपाल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया। जर्मनी पहला देश था जिसने जर्मनी जो था वो पहला देश था जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की। चीनी ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस की कंपनी, कहा कि फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा विकसित जर्मन ट्रेन ने बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, या तो स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस में ये पूछ सकता है और बिहार पीसीएस में ज़्यादातर पूछने के चांसेस है, पूछ सकता है। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखना। तो ऑप्शन ए है अक्षरधाम एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है दिल्ली एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है वंदे भारत एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है गुजरात एक्सप्रेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अक्षरधाम एक्सप्रेस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेल मंत्री ने घोषणा की कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। यह निर्णय प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान के लिए गया, जो बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु हैं। यह घोषणा बीएपीएस स्वामी नारायण संप्रदाय के महीने भर चलने वाले प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2025 तक, ऑप्शन सी है 2027 तक, ऑप्शन डी है 2030 तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2030 तक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। रेल मंत्रालय ने 2030 तक, कब तक? 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं का रूपरेखा तैयार कर दी है, यानी तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना, नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। योजना के घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठानों, टिकाऊ भवनों और उपकरणों में
ऊर्जा दक्षता और बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूफटॉप और पैनल की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? ऑप्शन ए है पंजाब एंड सिंध बैंक ने, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक ने, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक ने और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पंजाब एंड सिंध बैंक ने की है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक PSB ने बैंक के ग्राहकों के लिए ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। PSB ने इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार निधन हो गया है इनका, कृष्ण कुमार जी का। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मानित किया गया है? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2015। तो राइट आंसर जो है इस प्रश्न का वो है, एक मिनट, वो है ऑप्शन बी 2009। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का जनवरी 2023 में निधन हो गया है। वह 1963 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में उत्तीर्ण होकर समूह की निवेश कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अपने 60 साल के लंबे करियर के टाटा की विभिन्न संस्थाओं में कार्य किया। के 1997 में रतन टाटा के इनर सर्किल का हिस्सा बने। वह बाद में टाटा कंज्यूमर एंड इंडियन होटल्स के VC टाटा सन्स के निदेशक और टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी बने। उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है, स्मार्ट कार्यक्रम क्या है हम आगे एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? इसको फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। लास्ट पॉइंट है इस प्रश्न का, प्रस्तावित पहल के परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने के उद्देश्य से की गई। दोस्तों ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न था। कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोगों को? पूरे ये सीरीज के क्वेश्चन कैसे लगे ये आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में थोड़ा सा उंगलियां आपको चलानी होगी, मेहनत करनी होगी और व्यू हमारी मेहनत का आपको देना होगा और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ आए और ये परीक्षाओं में आने लायक हैं। आपको लगता है कि नहीं, हमें तो लगता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपका भी सुझाव बहुत ज़रूरी है, तो आप वो क्वेश्चन आप भी कुछ कमेंट में लिख के दीजिएगा। और ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले में जाना है, वहाँ पे अविराज IAS अकेडमी फटाफट से टाइप करना है अपने फ़ोन में और ऐप ऊपर ही आपको दिख जाएगा, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं है। और जल्दी से ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑफलाइन जुड़ने के लिए हर किसी भी वीडियो को आप हमारे चैनल के ओपन करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया गया है। आप फ़ोन नंबर पे कॉल करके हमारी कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं और हमारे कोचिंग से यानी हमारे संस्थान से अविराज IAS अकेडमी से आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तो ऐसी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।